सबको तो लग रहा है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से तोड़ा गया है, जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। जो दुकान वो मकान मालिक की शक्ल में है, उन विकास पुरुषों को आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो समाज कंटक है, समाज के विरोधी है, देशद्रोही हैं। नगर पालिका महानगर पालिका बनने तक 3 बार रोड वाइंडिंग में हमने शहर के विकास के लिए 10-10 फुट करके 3 बार अपनी जगह 30 फुट दे चुकी है। लेकिन शहर के विकास के लिए जिसकी दुकान, जिसकी मकान, जिसकी ज़मीन आप लोगे शहर के विकास के लिए, आप उसको कुछ भी नहीं दोगे तो वो तो विरोध करेगा ही ना। अब अगर टूटेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। मतलब विकास के लिए बिल्डरों से पैसे लेके आग पे पट्टी बन गई है हमारे नेताओं के। कुछ जो है ट्रस्ट की जगह पे है, उस जमाने में ट्रस्ट की जगह भी लीज पे मिलती थी, तो कोई भी वहाँ इलीगल नहीं है। आपको 5 से 6 लाख रुपए में झोपड़पट्टी में घर नहीं मिलेगा तो 50 से 60,000 रुपये दिला के रईस शेख और महेश चौगले उन दुकानदारों को इंसाफ देंगे क्या? तो उनसे आपने बात नहीं किया, उनको मुआवजे की कोई शक्ल नहीं बनाई, और दाढ़े किस तरह तोड़ना, उनका घर का सामान तक नहीं निकालने नहीं दिया जा रहा है। हम अंजूर फाटा से लेके कल्याण नाके तक हर पीड़ित के साथ खड़े हैं। आप ये बताइए, क्या आमदार महेश चौगले और रईस शेख साहब ने ये नहीं कहा था कि मुंबई की तर्ज पे मुआवजा मिलेगा? कि दोनों ही आमदार कार्य सम्राट है और दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान उनको दिलाएंगे। O2 ऑर्गेनिक्स भिवंडी का अपना ट्रस्टेड स्किन केयर ब्रांड। यहाँ हर प्रोडक्ट बना है नेचर के टच से। हम बिलीव करते हैं कि रियल ब्यूटी तभी आती है जब स्किन नेचुरली हेल्दी और फ्रेश हो। O2 ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है और कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया जाता। हर फॉर्मूला जेंटल है और स्किन फ्रेंडली बनाया गया है, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो या सेंसिटिव स्किन। ये प्रोडक्ट्स डेली यूज के लिए सेफ है और कंसिस्टेंट यूज से रिजल्ट नेचुरली दिखते हैं। एलोवेरा, रोज, कोकोनट ऑयल और कॉफी जैसे इंग्रेडिएंट्स हर प्रोडक्ट को जेंटल और इफेक्टिव बनाते हैं। भिवंडी से निकला ये ब्रांड अब अपने शहर के लोगों का भरोसा जीत रहा है। O2 ऑर्गेनिक्स, बी प्योर, बी यू। जिस तरह से आज आपने देखा, सुबह से अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक महानगर पालिका की तोड़ा कार्रवाई चालू है डीपी प्लान को लेकर, मगर इस बीच किसी तरह का मुआवजे की कोई बात नहीं कर रहे। लोग वहां पर चीख पुकार कर रहे हैं, मुआवजे के लिए कोई बात नहीं कर रहे। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कल्याण रोड संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं सादाब उस्मानी। इसी सब मामले में इनसे चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या पूरा मामला। सादाब भाई, जिस तरह से आज हमने देखा कि वहाँ पे कार्रवाई हो रही थी, मुआवजे की कोई बात नहीं कर रहे, आप इस पे मैटर में आगे तक जा रहे हैं, तो आपकी किसी बड़े अधिकारी से मुआवजे को लेकर एक इस तरह की कुछ बात हुई है? देखिए, हम पहले से बोल रहे हैं शहर का विकास हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन शहर के विकास के लिए जिसकी दुकान, जिसकी मकान, जिसकी ज़मीन आप लोगे शहर के विकास के लिए, आप उसको कुछ भी नहीं दोगे तो वो तो विरोध करेगा ही ना। आप ये बताइए, क्या आमदार महेश चौगले और रईस शेख साहब ने ये नहीं कहा था कि मुंबई की तर्ज पे मुआवजा मिलेगा? तो अंजूर फाटा से लेके कल्याण नाके तक आज डेमोलिशन ड्राइव हो गया, सबको तोड़ डाले, कोई भी मर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन? सबको तो लग रहा है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से तोड़ा गया है, जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, पंचनामा तक नहीं दिया गया। पंचनामा तक नहीं दिया गया, तो ये एक मजाक है ना। आप इस तरह उन विकास पुरुषों को, जो दुकान वो मकान मालिक की शक्ल में है, उन विकास पुरुषों को आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि वो समाज कंटक है, समाज के विरोधी है, देशद्रोही हैं, तो ये गलत बात है ना। उनको हमारी नज़र में शुरू से हम कहते हैं कि शहर में जो भी रोड पे आप विकास कार्य करने जाओगे, रोड वाइंडिंग करने जाओगे विकास के लिए, तो वो विरोध करेगा ना, क्योंकि उसका अपना एक अस्तित्व है। अंजूर फाटा से लेके कल्याण नाके तक मुझे नहीं लगता कोई भी एक दुकानदार सरकारी जगह पे बैठा है, कोई भी एक दुकानदार ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो ये जो शब्द यूज़ हो रहा है अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिक्रमण क्यों हो रहा है भाई? कौन अतिक्रमण किया हुआ है भाई? किसी ज़माने में ग्राम पंचायत थी, कुछ लोग ग्राम पंचायत के हैं। किसी ज़माने में पगड़ी प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, तो कुछ लोगों ने पगड़ी पे प्रॉपर्टी खरीदी है। कुछ जूने लीज धारक है, जो उस ज़माने में चलता था भाई, 40 साल की लीज, 50 साल की लीज। कुछ जो है ट्रस्ट की जगह पे है, उस ज़माने में ट्रस्ट की जगह भी लीज पे मिलती थी, तो कोई भी वहाँ इलीगल नहीं है। तो उनसे आपने बात नहीं किया, उनको मुआवजे की कोई शक्ल नहीं बनाई, और दाढ़े किस तरह तोड़ना, उनका घर का सामान तक नहीं निकालने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो बदबख्ती है। मतलब विकास के लिए बिल्डरों से पैसे लेके आग पे पट्टी बन गई है हमारे नेताओं के।
हमारे दोनों आमदार से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि विकास के लिए आप तैयार तो हो, हम मुआवजा दिलाएंगे मुंबई की तर्ज पे, तो अंजुर फाटा से लेके धावनकर कल्याण नाके तक आप दुकानदारों को मुआवजा दिलाइए, आज शाम तक पंचनामा दिलाइए। शादाब भाई अभी फिलहाल तो वहाँ पर चालू है अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक। जब ये कल्याण नाके से कल्याण रोड की तरफ आएगा तो आपकी वहाँ पे संघर्ष समिति है, आप लोगों ने कई लोगों से सीएम तक से मुलाकात करी इस मसले को लेकर, तो आपको कुछ लग रहा है कि वहाँ पर कि इस मसले पर मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस तरह, क्योंकि पब्लिक का भी ये सवाल है, हमारा भी ये सवाल है और आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपने इस मामले में क्या किया। देखिए, पहले तो हमारा तोड़क कार्रवाई का विरोध पहले से ही रहा है कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति का। उसकी मूल वजह यही है कि शहर ग्राम पंचायत से लेके महानगर पालिका बनने तक, नगर पालिका महानगर पालिका बनने तक 3 बार रोड वाइंडिंग में हमने शहर के विकास के लिए 10-10 फुट करके 3 बार अपनी जगह 30 फुट दे चुकी है। अब अगर टूटेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। हमारी लड़ाई कल्याण रोड पर अस्तित्व की है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है तो शहर के विकास के लिए ज़मीन अपनी कारोबार दे के फ़ायदा क्या। इसलिए सरकार ने मेट्रो अंडरग्राउंड किया है। राजीव गांधी चौक से टेमघर मार्ग को 1700 करोड़ रुपया खर्चा करके सरकार ने अंडरग्राउंड किया है। अब 1700 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड के लिए खर्चा किया है जिनको बचाने के लिए, उन्हीं को तोड़ने की बात होगी तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। हम फिर विरोध करेंगे, ताकत से विरोध करेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, ये हमारी भूमिका है। हाँ, शहर में कहीं भी किसी भी की दुकान मकान ज़मीन टूटती है, बाधित होती है शहर के विकास के लिए, तो उसको 100% मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये भूमिका हमारी ठाम है। हम अंजूर फाटा से लेके कल्याण नाके तक हर पीड़ित के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी आज खो दी है शहर के विकास के लिए और हाथ में कुछ भी नहीं सिवाय रोने धोने के। ये अफसोस का मुकाम है। शहर के सारे नेताओं से मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हमें खड़े रहना चाहिए और महानगर पालिका MMRDA और राज्य सरकार से बात करके समन्वय स्वरूप में उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि उनको मुआवजे की शक्ल में TDR FSI की जो प्रताड़ना है वो ना मिले। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि TDR की भिवंडी शहर में आज के वक्त में वैल्यू 300 रुपये स्क्वायर फीट है। कोई भी बिल्डर 300 रुपये के स्क्वायर फीट के ऊपर खरीदने को तैयार नहीं, और वहाँ जितनी भी दुकानें हैं, एक एक दुकान की वैल्यू मेरी नज़र में आज के वक्त में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। और TDR अगर लेता है तो 50 से 60 हज़ार मिलेगा। तो 50 से 60 हज़ार में वो करेगा क्या? आज तो शांति नगर, गायत्री नगर, पहाड़ी ऐसे इलाके में आपको 5 से 6 लाख रुपए में झोपड़पट्टी में घर नहीं मिलेगा, तो 50 से 60 हज़ार रुपये दिला के रईस शेख और महेश चौगले उन दुकानदारों को इंसाफ देंगे क्या? ये गलत बात है ना। इसलिए बेहतर ये होगा कि महेश चौगले रईस शेख साहब ने जो संवाद किया था कि मुंबई की तर्ज पर उनको मुआवजा मिलेगा, घर के बदले घर, मकान के बदले मकान। मुझे विश्वास है कि दोनों ही आमदार कार्य सम्राट हैं और दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान उनको दिलाएंगे और हमारे संघर्ष से जुड़कर अंजूर फाटा से लेके कल्याण नाके तक के दुकानदारों को दुकान व मकान दिलाने का काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ शादाब उस्मानी, जिन्होंने बताया कि अंजूर फाटा से कल्याण नाके जो अतिक्रमण नहीं, जो डेवलपमेंट प्लान के नाम पर उनके घर तोड़े गए, मकान तोड़े गए और दुकानें तोड़ी गई, उस पर मुआवजे की बात अब भी हमारे साथ वही बनी हुई है, क्योंकि मुआवजे को लेकर किसी तरह की कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर दिख नहीं रही है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।